सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। रहीम यदुल्लाहि फौका ऐदिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा काना लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, अभी खुतबा के बाद मैंने आप हज़रात के सामने अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। आइए उसका तर्जुमा पेश करने से पहले मुनासिब नहीं बल्कि ज़रूर यही समझता हूँ कि हम और आप मिलकर मदीने की जानिब लो लगाते हुए सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, जनाब पाके अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार पर अनवार में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद दुरूदों की डाली अकीदत की थाली में सजा करके पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन दाइमन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मर्तबा हजरत सिद्दीक का न पूछ सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का न पूछ सैयद के हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। दामने अबू बकर में हर फजीलत, कुछ भी बाकी, हर फजीलत दामने अबू बकर में थी, तभी तो मुस्तफ़ा के मुसल्ले के हकदार बने, वरना उस मुसल्ले पर खड़े होना हर एक के बस की बात नहीं। और ये मकाम जो मिलता है इबादतों से नहीं मिलता, नमाजों से नहीं मिलता, सजदों से नहीं मिलता, रोजे से नहीं मिलता, सखावत से नहीं मिलता, ज़कात से नहीं मिलता, हज से नहीं मिलता। इबादत, रियाजत, मुत्तकी परहेज़गारियों से ये मकाम कभी नहीं मिलता। ये मिलता है तो सिर्फ मोहब्बत मुस्तफ़ा के सदक़े में मिलता। जितनी कवी मुस्तफ़ा से तुम मोहब्बत करोगे, खुदा की कसम इतना ऊंचा मकाम मिले, जितनी कवी मोहब्बत करोगे। सिद्दीक़ अकबर की पूरी जिंदगी तो उठाओ, वो मोहब्बत करते गए, रब ऐसा इनाम देता गया कि इंसान तो इंसान, फरिश्ते भी हैरत में पड़ जाते। मकाम अबू बकर पर फरिश्ते भी हैरत में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जाओ अल्लाह की राह में ले आना चाहते हो ले आओ। वाक़या अज़हर मिन शम्स है। सभी सहाबाए किराम गए। फारूक आजम तो घर का सारा सामान इकट्ठा करके दो हिस्से किए, आधा घर रखा, आधा हुजूर के दरबार में लिया। सिद्दीक़ अकबर देखो कैसा इश्क था, मेरे आका ने फरमाया सारा सामान इकट्ठा कर लिया। हाय हाय, अभी अगर कोई मुस्तफ़ा की राह में सब लुटाए तो हम कहेंगे ये पागल हो गया, सब दे देता है सारा सामान। इत्मीनान नहीं हुआ, मेरे मुस्तफ़ा ने मंगाया है। अबू बकर सब तो ले लिया, अब तो कुछ भी नहीं है, चार दीवारी है। फिर सबर न हुआ तो झाड़ू हाथ में लेके घर में झाड़ू लगाई, जो कचरा था वो भी रख दिया, झाड़ू भी रख दी।
देखो मोहब्बत तो देखो, कोई हद होती है मोहब्बत, सारी हदें अबू बकर ने तोड़, सारी बातें कितनी सीधी है। वाकई तो सुनते हैं लेकिन कभी इसकी गहराई में गए हो कि मोहब्बत की हदें कब टूटती है, मोहब्बत कामिल कब होती है, मोहब्बत कामिल कब होती है? नारे लगाने से कामिल होती है, जलसे करने से कामिल होती है। खुदा की कसम मोहब्बत, आशिक तो ये कहते हैं मोहब्बत कामिल ही तब होती है जब मोहब्बत की हदें टूट जाती है। हद में रह करके मोहब्बत करे तो मोहब्बत कामिल ही नहीं है। देखा नहीं साहबाई कराम को, हुजूर थूकते थे तो हुजूर का लुआबे दहन जमीन पे नहीं गिरने देते, लपक के ले लेते हाथों पर, चेहरों पर मल लेते, सीनों पर मल लेते। क्या ये मोहब्बत हद में है? ये थूक चेहरे पे लगाने की चीज है, थूक चेहरे पर लगाने की चीज है। हुजूर ने बर्तन में पेशाब कर दिया, साहबी को बुलाया, लो जाओ फेंक दो, लेकर के गए। सोचते हैं ये नूर वाले बदन से आया है, इसे कहां फेंकूं? जानते कि पेशाब है, इसे कहां फेंकूं? पहाड़ी के पीछे गए और पी गए। क्या ये हद में मोहब्बत है? क्या ये मोहब्बत हद में है? आज हम तो इश्क करते हैं तो बिदती हो जाते हैं। वो तो पेशाब पी गए थे, उन्हें क्या कहोगे? हुजूर का पेशाब पी गए, पहाड़ी के पीछे जाकर खाली बर्तन लेकर के आए। ये मुस्तफा की निगाह थी, खुदा की कसम। बल्कि मेरा अकीदा ईमान तो ये कहता है उस साहबी का इम्तिहान ही होगा, खुदा की कसम उनका इम्तिहान ही होगा। मुस्तफा ने आजमाया होगा, लाओ आज तो टटोल लूं, पास होता है या फेल होता है, पास होता है या फेल होता है। पी गए। जब वापस आए तो हुजूर दूसरे साहबाए किराम से फरमाते, मेरे असहाब अगर जन्नती को देखना हो तो उसे देख लो। क्या ये मोहब्बत हद में होती है? हदें टूटती है तब मोहब्बत कामिल होती है, और मोहब्बत कामिल होती है तो एक ही झटके में जन्नती बनता है। क्या पता आगे जाके गुनाह करता रहे। और मुस्तफा ने फरमा दिया जन्नती, खत्म हो गई बात, फिर वो जन्नती हो गए। एक सहाबी थे, उन्होंने देखा कि एक सहाबी नमाज पढ़ते थे। अब नमाज अगर तंदुरुस्त हो तो सहारा लेके नमाज में नहीं उठ सकते आप लोग। हम कोई भी अगर तंदुरुस्त हैं तो सहारा लेकर खड़े नहीं हो सकते। रोजाना एक सहाबी को देखते हैं कि जोहर की नमाज जब वो पढ़ते हैं तो जब खड़े होते हैं तो मिंबर का सहारा लेकर खड़े होते हैं। एक रोज उनसे पूछ लिया, क्या तुम्हारे पैरों में तकलीफ है? कहा नहीं। कहा फिर तुम सहारा क्यों लेते हो? ये तो मना है। वो साहबी कहते मना है या नहीं मैं कुछ नहीं जानता, मैंने एक बार देखा था हुजूर ऐसे सहारा देके खड़े हुए, बस मैं तो उसी सुन्नत को अदा करता हूं, उसी सुन्नत को अदा करता हूं। क्या ये मोहब्बत हद में? क्या ये हद में मोहब्बत है? फर्ज नमाज के कानून तोड़े जाते हैं और कहते हैं मोहब्बत है। अब क्या कौन सा फतवा लगाओ, कौन सा फतवा लगाओगे? हुजूर को मदीना में कहते हो, अबू बकर चैन नहीं पड़ा, झाड़ू लगा के कचरा भी रख दिया, कचरा झाड़ू भी रख दी। अब उठाया फिर भी इत्मीनान न हुआ, हुजूर ने मंगाया है। वो अबू बकर क्या मत मारी गई है, अब तो कुछ भी नहीं रहा, कपड़े भी उतार दिए, पहने हुए कपड़े भी उतार दिए, टाट का बोरिया पहन लिया, बबुल के कांटे लगा लिए, वो भी रख दिए, और सब उठा के हुजूर के दरबार में दीवाने बन के चले आए। ऐसे ही दीवाने थोड़ी बनते हैं, मोहब्बत में कपड़े उतर जाते हैं जब दीवाने बनते हैं, ऐसे ही दीवाने नहीं बनते। कपड़े भी रख दिए, टाट का बोरिया पहनकर बबुल के कांटे लगा लिए, उठा के मुस्तफा के दरबार में चले आए। हुजूर ने देखा और अबू बकर सब कुछ ले आया, घर क्या छोड़ के आया, घर क्या छोड़ के आया? हुजूर तो सामने है। अबू बकर कहते अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ करके आया। ओ अबू बकर ये कौन सा सबक देते हुजूर सामने, तो फिर मुस्तफा घर कैसे?
घर कैसे, जहन तो पहले ही दे दिया था अबू बकर ने। बहकाने वाले मिलेंगे, ये वाक़या इसीलिए पेश आते हैं कि तुम्हारी रहबरी होती रहे। मुस्तफ़ा हर जगह, हर मोमिन के घरों में है, हर मोमिन के सीने में है। देखने की कुव्वत तो पैदा करो, वो दीवानगी और मोहब्बत तो पैदा करो। खुदा की कसम अभी मुस्तफ़ा नजर आएंगे। एक बारात चली गई, वो जा रही थी अहमदपुर सियाल, रास्ता भटक गई। पहले के जमाने में गाड़ियां तो थी नहीं, जंगल में चली गई। अब ढूंढती है रास्ता, रास्ता नहीं मिलता, जंगलों में घूमती है। एक झूपड़ी नजर आई, कहा चलो यहीं से कोई रास्ता मिल जाएगा, सुराग मिल जाएगा। जब वहां पर पहुंचे तो एक अल्लाह के वली बैठे थे जो अल्लाह अल्लाह करते थे, अल्लाह अल्लाह करते थे। कहने लगे बाबा जी हम रास्ता भूल गए हैं, हमें रास्ता दिखा दो, हमें अहमदपुर सियाल जाना है। आप बाहर निकले कुटिया से, झोपड़ी से बाहर आए, कहा मेरे पीछे पीछे आ जाओ। क्या फरमाया? मेरे पीछे पीछे आ जाओ। आपने 2-4 कदम बढ़ाए, जितने भी बराती पीछे चलते थे सब गुंबद खजरा सामने देखने लगे, गुंबद खजरा देखने लगे। वो कहने लगे बाबा जी आप कहां ले आए, हम तो इसकी तलाश में नहीं निकले हैं, हम तो यहां जाना नहीं चाहते थे, हम तो अहमदपुर सियाल जाना चाहते हैं, आप कहां ले आए हो? वो अल्लाह के वली कहते मैं तो बस एक ही अहमदपुर को जानता हूं, एक ही अहमदपुर को जानता हूं। खुदा की कसम अकीदत ऐसी पैदा करोगे तो चंद कदम में खुद नहीं, जितने होगे सबको लेकर पहुंच गए। और नहीं पहुंचे तो मेरे मुस्तफा मोहब्बत करने वालों के लिए खुद चले आते, खुद ही चले आते, सब कुछ ले आए। हुजूर ने देखा अबू बकर सब कुछ ले आया, चलो ये तो हुजूर की मोहब्बत थी, लेकिन रब कितना खुश होता था, अल्लाह कितना खुश होता था। जिब्रील आए, वही लेकर जिब्रील आए, हर वक्त नूरानी लिबादे में आते थे, आज टाटका बोरिया पहनकर आए, टाटका बोरिया पहनकर आए। हुजूर ने फरमाया जिब्रील यह क्या पहना है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत में अबू बकर ने जब अपने कपड़े उतार दिए और टाटका बोरिया पहन लिया तो खुदा को अबू बकर की यह अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया आसमान के तमाम नूरानी फरिश्तों से कह दो कि अपने नूरानी लिबादे उतार दे और टाटका बोरिया पहन ले, अबू बकर की सुन्नत अदा करे। आज सिर्फ मेरा ही ये लिबास नहीं है, आसमान पर तमाम नूरानी फरिश्तों का लिबास टाट का बोरिया है। फरिश्ते भी सोचते थे कैसा शान वाला गुलाम है, कैसा अजमत वाला गुलाम है, कि लोग तो फरिश्तों की अजमत पर रश्क करते हैं लेकिन फरिश्तों को उसकी सुन्नत अदा करनी पड़ती है। यह है अबू बकर सिद्दीक। इसीलिए हजरत साहब एक दिन बड़े मूड में बैठे थे, ये वाकया चलता था तो आपने कलम उठाई और क्या कहते हैं, तेरी बोरिया नशीनी ए अबू बकर, तेरी बोरिया नशीनी खुदा को इतनी पसंद आई कि तेरी पहनी खुदा ने फरिश्तों को पहनाई। खुदा की कसम हमारे पीरो मुर्शिद की क्या शान थी, आपके इश्क का मामला क्या था, आपकी अजमत क्या थी, बुजुर्गी क्या थी, आपकी निस्बतों का ताल्लुक क्या था। न शायरा न मिजाज थे न शायर थे। खुदा की कसम अगर मोहब्बत में जो लफ्ज निकल जाए वो शायरी बन जाए। ये बिल्कुल हक बोलता हूं, अल्लाह के घर में बैठा हूं। आज शायर भी बनाना चाहे ना तो रदीफ काफिया मिलाने बैठता है, बड़ी मुश्किल से अशार बनते हैं। और हजरत साहब के इश्क का आलम यह था कि मैं हजरत साहब के करीब बैठा हुआ था, बस ऐसे ही बातचीत करते करते आपने मोहब्बत में बोलते चले गए तो कई अशार बोल दिए। जब सिद्दीक अकबर ने हुजूर के नाम को चूमा, ये बात आई तो आपने क्या फरमाया, लबे सिद्दीक को चूमती है हुराने जन्नत। न कुछ सोचना था न समझना था, इसी को मोहब्बत कहते हैं और इसी को ताल्लुक कहते हैं कि जिससे मोहब्बत हो उसकी बात जहन में आए और मुंह पे अशार बन जाए। फातिमा तो ज़ोहरा ने हुजूर ने फरमाया, आयशा सिद्दीका, हुजूर जब पहुंचे आयशा सिद्दीका ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप इतना लेट आए। कहा महफिल सजी थी मेरे यारों की, हसन मेरी शान में नाते पाक लिख करके लाया था, हम सब यार मिलके नाते पाक सुनते थे इसलिए देर हो गई। फातिमा तो आयशा सिद्दीका अर्ज करती है या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो मैं भी 2 अशार सुनाऊं।
तो हुजूर ने फरमाया, वो मेरी आयशा तू कब से शायरा बन गई है? शायरी कहना हर एक का तो काम नहीं है। का तू कब से शायरा बन गई है? खुदा की कसम कितना प्यारा जवाब दिया। अर्ज करती है, हुजूर जब से आपका चेहरा देखा है, मुस्तफा आपको देखती हूं तो मेरे चेहरे पर तो अशार मचलते रहते हैं। हुजूर की मोहब्बत में जो भी बोल दो, खुदा की कसम वो नाद बन जाता है। तो आप फरमाते हैं, लबे सिद्दीक को चूमती है हुराने जन्नत, ये मर्तबा उन्हें मिला जब चूमा नामे मोहम्मद। मुस्तफा के नाम को चूमा, ये मकाम मिला। अभी देखो एक बात और जहन में आई, हमारे नाथ खां साहब फजल साहब ने नात पाक पढ़ी, क्या था? कौन कहता है हुजूर का साया नहीं है, सारी दुनिया पर हुजूर का साया है। क्या यही था ना? तो उसकी भी वजाहत कर दूं। कौन कहता है हुजूर का साया नहीं था, सारी दुनिया पर हुजूर का साया। अब हुजूर का साया क्या है बताऊं? आला हजरत ने इतने आसान अल्फाजों में तो बता दिया, साया मुस्तफा माया इस्तिफा। कौन था मुस्तफा का साया? इस नाज़ खिलाफत पे लाखों सलाम। सिद्दीक़ अकबर थे। हुजूर का साया कौन था? सिद्दीक़ अकबर। तो पता ये चला, आला हजरत ने फरमाया कि हुजूर का साया सिद्दीक़ अकबर, तो मुस्तफा के सदके में सारी दुनिया पे साया सिद्दीक़ अकबर का। सब सीधा सा तर्जुमा और तफसीर समझ कह दिया। हुजूर का कौन कहता है हुजूर का साया नहीं? बात गलत हो तो टोक देना। सारी दुनिया पर हुजूर का साया है। और जब आला हजरत के चाहने वाला कोई मुनकिर बैठा है आला हजरत का, तो सवाल कर ले भाई, एतराज कर दे। आला हजरत कहते हुजूर का साया सिद्दीक़ अकबर है, तो सारी दुनिया पर सिद्दीक़ अकबर का साया हुआ। और आप इनकार करो तो आला हजरत झूठे। किसका साया हुआ? सिद्दीक़ अकबर का साया। और जिस पर सिद्दीक़ अकबर का साया हो, खुदा की कसम वो जहन्नम में कैसे जा सकता है? क्योंकि वो हुजूर के महबूब है, और महबूबों की हर चीज महबूब हुआ करती है। ये आने वालों, आए हो सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत में, खुदा की कसम ये आना खाली नहीं जाएगा, ये आना रंग लाएगा। क्योंकि हम तो इश्क में आए हैं, मोहब्बत में आए हैं। एक यहूदी था, किताब पढ़ रहा था, उसने किताब में हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम पढ़ा। आखिर जमाने के नबी होंगे और उनका एक वो अल्लाह के महबूब होंगे, और उनका एक महबूब होगा जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक होगा। उस यहूदी के दिल में सिद्दीक अकबर की अजमत पैदा हुई कि ये कितना अजीम होगा कि अल्लाह के रसूल का महबूब होगा। जब उसके दिल में मोहब्बत पैदा हुई, उसने अबू बकर के नाम को उठा के चूम लिया। यहूदी है, अपने लफ्जों का जिम्मेदार हो, यहूदी है, अबू बकर के नाम को चूम लिया। चूम कर अभी गर्दन भी नहीं उठाई थी, अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, जाओ उसको मुबारकबाद दे दे, अबू बकर की मोहब्बत के सदके में अल्लाह ने इसको बख्श दिया। यहूदी सिर्फ अबू बकर से मोहब्बत की और नाम को मोहब्बत में चूमा, अल्लाह ने बख्श दिया। अरे अबू बकर के नाम को चूमे और अल्लाह बख्श दे, नादानो हुजूर के नाम को चूमने से रोकते हो? जरा तो शर्म कर लो, अपनी आखिरत सवार लो। हुजूर का नाम चूमने से रोकते हो। और ये सबक दिया भी तो किसने दिया? किसने दिया? दुनिया के सबसे बड़े आशिक ने। अल्लाह के घर में बैठा उससे बड़ा आशिकी नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में, बल्कि सारे आशिकों को आशिकी की भीखी उसी के दर से मिली। इतना बड़ा आशिक। क्यों? कि हर किसी ने मोहब्बत की ईमान लाने के बाद, यह अबू बकर था जिसने मुस्तफा से मोहब्बत ईमान लाने के पहले भी की, पहले से की। सोहबत ही बचपन से थी, दोस्ती थी, याराना था। और उस याराने का असर क्या था? हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया, नबूवत का ऐलान नहीं किया, लोगों के सामने इस्लाम को पेश नहीं किया, लेकिन मुस्तफा तो मुस्तफा थे। अपनी जो अजमत अपनी जगह तो थी, लोगों को जाहिर नहीं किया, लेकिन शान तो मुस्तफा की थी। वो शान वाला मुस्तफा अबू बकर के साथ है बचपन से। तो असर क्या हुआ सोहबत का? वालिद ले गए बुतखाने में, चलो ये खुदा है, पूजा करो। आपने कहा ये खुदा है? ये हुजूर की सोहबत का असर था।
ये अबू बकर की सलाहियत न थी, ये सोहबत मुस्तफ़ा का असर था। ये मसल सच है कि हो जाता है सोहबत का असर, इंसान तो क्या दरो दीवार बदल जाते हैं। ये मुस्तफ़ा की सोहबत का असर था। का ये खुदा है, मैं भूखा हूं मुझे खाना दो, नंगा हूं कपड़े दो, जवाब नहीं मिला तो पत्थर मार दिया, पत्थर मार दिया। जरा जहन पे जोर तो डालो, किसकी सोहबत है जो दुनिया के सारे बुतों को तोड़ने वाला है? यह उसकी सोहबत का असर है कि ईमान लाने से पहले खुद ही बुत तोड़ रहा है, खुद ही बुत तोड़ रहा है। हर चीज में जो हक बात अबू बकर कहते थे वो मुस्तफा की सोहबत का असर था। क्या था? सोहबत का असर। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु किस शान के मालिक होंगे, खुदा की कसम किस शान के मालिक होंगे। जब मेराज की रात चले तो हुजूर को कंधों पर उठाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधे पर किसने उठाया? अबू बकर सिद्दीक ने। हिजरत की रात, पूरी दुनिया में कोई दूसरा ऐसा मोमिन बता दो जिसने मुस्तफ़ा को उठाया, और यहीं से अबू बकर की अजमत का अंदाजा लगा लो। अली शेर खुदा थे, फातेह खैबर थे। जब फातेह मक्का बनकर फतेह मक्का के दिन हुजूर ने फरमाया अली मेरे कंधों पर आओ, तो हजरत अली फरमाते नहीं हुजूर मेरे कंधों पर आइए, मेरे कंधों पर आइए। हुजूर ने फरमाया अली तो बारे नबूवत ना उठा सकेगा, मैं बारे विलायत उठा लूंगा, मैं बारे विलायत उठा लूंगा। देखो अंदाज तो देखो मेरे नबी के किस तरीके से नवाज रहे हैं, हर एक के अंदर राज है। निराले नबी जो हैं अपने यारों को कितना बुलंद करते हैं। नहीं हुजूर में बैठ गया हूं आप आ जाइए, हजरत अली बैठ गए, हुजूर ने कदम उठा के रखा। क्या किया? कदम रखा, अभी जोर नहीं लगाया, सिर्फ रखा ही है। हजरत अली फरमाते या रसूल अल्लाह कदम हटा लीजिए वरना अली का दम निकल जाए। वो इतना बड़ा पहलवान शेर खुदा, कदम हुजूर ने रखा और अली का दम निकल जाता, क्या वजह थी? क्या हुजूर ने दबा दिया था? दबा दिया था? नहीं। ये बात हर कोई तो नहीं समझेगा, लेकिन वो समझ जाएगा जिसने अहले निस्बत पीर से जो मुंसलिक हुआ है, वो समझ जाएगा। हर कोई नहीं समझेगा कि अली क्यों चिल्लाया, क्योंकि कदम मुस्तफा का था। पूछो उन मुरीदों से जो अहले निस्बत पीरों से मुंसलिक हुए हैं, जब पीर अपनी हथेली मुरीद की हथेली से लगाता है तो उसकी भी चीखें निकल जाती है। क्या होता है? हाथ दबा देते पीर साहब, क्यों रोते हो? अरे हाथ लगता है लेकिन दिल भर जाता है, वो अनवार आते हैं, फ्यूजो बरकात के धारे आते हैं। तो ये तो कदम मुस्तफा था, इतना रखने में कितना भरा होगा मुस्तफा जाने अली जाने। कदम हटा लिया, अली मेरे कंधों पर आओ, अली को उठा लिया, उठा लिया। फिर मुस्तफा ने पूछा अली कितने बुलंद हो गए हो? उठाते भी खुद हैं और पूछते भी खुद है। भाई अगर मैं आपको कंधे पर उठाऊंगा तो तुम कितना बुलंद होंगे, या तुम मुझे कंधों पर उठाओगे तो मैं कितना बुलंद होऊंगा? हुजूर ने उठाया तो अंदाज तो हुजूर को होगा ही कि अब इतना ऊपर है तो इतना ही अली अद्धर हुआ होगा। लेकिन हुजूर पूछ रहे हैं अली कितना बुलंद हो गया है? हजरत अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह इजाजत दो तो अर्श का पाया थाम लाओ। राज क्या समझे? अर्श तक ले गए अबू बकर को, हजरत अली को इतना बुलंद किया कि कंधों पर उठाकर मेराज करा दी, कंधों पर उठाकर अली को मेराज करा दी। और हिजरत की रात अली अबू बकर के कंधों पर चढ़कर अबू बकर को मेराज करा दी, कदम चुमवा कर मेराज करा दी। यही तो फरमाया था ना अबू बकर ने, हुजूर मेराज कर रहा हूं। तो ये शान थी मुस्तफा। और जब मेराज की रात चले, हिजरत की रात जब चले, अबू बकर ने मुस्तफा को कंधों पर उठाया, और जब अबू बकर उठने लगे हुजूर ने देखा
अबू बकर उठ रहा है तो अपने दोनों नबूवत वाले हाथ हजरत अबू बकर सिद्दीक के सर पे रख दिए। अभी मैंने आयत करीमा पढ़ी, यदुल्लाह फौका अयदीहिम, ये वही हाथ है। हाय हाय, ये वही हाथ है, दस्ते पाके मुस्तफा। क्या है मुस्तफा के हाथ? साहबा किराम फरमाते एक रोज हुजूर मुसल्ले पर खड़े थे, हमने देखा मुसल्ले से एक कदम आगे बढ़े, हुजूर ने इसे हाथ बढ़ाया और कुछ पकड़ लिया, और फिर हुजूर ने मुस्कुराया, छोड़ करके वापस आ गए। फिर नमाज पढ़ी हुजूर ने। साहबा किराम को हुजूर का अंदाज बड़ा निराला लगा, रहा नहीं गया, पूछ लिया हुजूर आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी जान कुर्बान। मेरे आका ये बात समझ में नहीं आई, आप मुसल्ले से एक कदम आगे बढ़े, आपने कुछ पकड़ा हाथ बढ़ाकर, फिर मुस्कुराकर छोड़ दिया और वापस आ गए। हुजूर ये माजरा क्या था? मेरे आका फरमाते हैं मैं आगे बढ़ा और मैंने जन्नत के बागीचों में से अंगूर का एक खोसा पकड़ लिया और मेरे जी में आया इसे तोड़ कर लिया हूं। आप फरमाते कसम खुदा की अगर मैं वो जन्नत का खोसा लिया था तो कयामत तक मेरी उम्मत वो जन्नत के अंगूर खाती रहती, वो कभी खत्म ना होती। कयामत तक खाती रहती मेरी उम्मत, वो कभी खत्म ना होते। फिर मेरे दिल में ख्याल आया अगर ये तोड़ के ले जाऊंगा तो कोई रोजी रोजगार के लिए नहीं जाएगा, यही खाता रहेगा, तो मैंने छोड़ दिया। हुजूर फरमाते मैंने छोड़ दिया, मैं वापस आ गया। अरे वाकया तो सुन लिया, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि हुजूर खड़े थे वहां जन्नत आ गई थी या हुजूर ने यहीं से बड़े बड़े हाथ जन्नत में पहुंचा दिया। क्या जन्नत को रोते हो सजदे कर करके? अरे गुलाकत मुस्तफा के कदमों में आओ, जन्नत तो उनके कदमों में है नादानो। क्या जन्नत जन्नत करते हो? जन्नत तो कहती है मैं तो तुम्हारे ही इंतजार में हूं, लेकिन जिसके पास से सर्टिफिकेट मिलेगा वही नहीं जाओगे तो क्या जन्नत में आओगे? क्या जन्नत में आओगे? जन्नत में नहीं आ सकते। ये मुस्तफा के दस्ते पाक थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग पर निकले तो उस वक्त साहबाए किराम की तादाद जो थी 12,000 का लश्कर। देखो मुस्तफा की अजमत बयान बता दूं। पहली जंग बद्र, सिर्फ 313 मुसलमान थे। कितने थे ईमान वाले? 313, सभी जानते हैं। अब बहुत कम थे, सामने तो हजारों थे। देखो हुजूर की शान तो देखो, हुजूर की अजमत तो देखो, और अल्लाह महबूब से कितनी मोहब्बत करता है वो तो देखो। साहबाए किराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह हम 313 हैं, क्या परवरदिगार आलम आपके लिए 300 फरिश्तों की फौज नहीं भेज सकता मदद के लिए? हुजूर ने फरमाया क्यों नहीं भेज सकता? अल्लाह मेरे लिए जरूर 300 फरिश्तों की फौज भेजेगा। जब ये बात की, बात कहकर अभी हुजूर फारिग ही हुए थे कि अल्लाह ने हुक्म दिया और जिब्रील 300 फरिश्तों की फौज लेकर के जमीन पर आ गए। अब ईमान से बताओ, सच बोलना, अल्लाह के घर में बैठे का फरिश्तों का काम लड़ना है, तलवारें उठाना काम फरिश्तों का है। हमने तो जिंदगी भर यही पढ़ा है कि फरिश्ते मासूम होते, फरिश्ते कोई गुनाह नहीं करते, फरिश्ते सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के फरमान के मुताबिक काम करते हैं, अल्लाह ही अल्लाह करते हैं, माला आला में रहते हैं। क्या फरिश्तों का काम है जंगों में आना, जंगे लड़ना, तलवारें चलाना, लोगों की गर्दनें काटना? ये फरिश्तों का काम है? फरिश्तों का काम नहीं। लेकिन महबूब की मर्जी हो गई, रब ने कहा तुम्हारा काम है या नहीं मैं कुछ नहीं जानता, छोड़ दो ये सारी चीज, तलवार लो और मैदान में उतर जाओ। मेरा महबूब यही चाहता। 300 फरिश्तों की जमात लेकर के जिब्रील आ गए। अल्लाह ने हुक्म दिया दूसरे फरिश्तों से, फरिश्तों तुम 300 फरिश्तों की जमात तैयार होकर के खड़े रहो। कहा हुजूर अल्लाह ताला तेरे महबूब ने सिर्फ 300 का कहा था। कहा मेरे महबूब ने तो 300 का कहा था, अगर वो और कह दे कि मेरा रब दूसरे 300 भेजे तो तुम फौरन चले जाओ। 300 की फौज ऊपर रही। अब जंग पर गए
तो सहाबाए किराम के साथ फरिश्ते भी शाना बशाना लड़ते रहे, फतेहयाब हो गए, कामयाब हो गए, जंग बद्र जीत गए। जब वापस आए, जब फतेह हो गई, माले गनीमत लेकर के आ गए, हुजूर नमाज पढ़ने लगे, नमाज पढ़ने लगे। जिब्रील ने कहा चलो भाई फतेह हो गई, हम जिस काम के लिए तो काम खत्म हो गया। जिब्रील वापस चले गए। भाई सही बात है कि साहब भाई से कहूँ जाओ ये काम करके आओ, काम खत्म होगा तो ये क्या करेंगे, वापस ही तो आ जाएंगे कि वहीं रुकेंगे, क्या करेंगे? अगर आपको किसी काम के लिए भेजूं, काम खत्म होगा तो फिर क्या करोगे, वापस आओगे। जिब्रील को भेजा था जंग के लिए, महबूब की मदद के लिए। जिब्रील आए, काम खत्म हुआ, वापस चले गए। जब वापस गए तो हुजूर नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ते पढ़ते हुजूर ने मुस्कुराया। क्या किया हुजूर ने? सहाबाए किराम पीछे है, हुजूर आगे हैं। मुसल्ले इमामत पर मुस्तफ़ा है, गौर से सुनो। मुसल्ले इमामत पर कौन है? मुस्तफ़ा। मुक्तदी पीछे हैं। अब हुजूर ने मुस्कुराया, इसाक भाई यहाँ के इमाम है, ओ मुक्तदियो बताओ, अगर इसाक भाई मुसल्ले पर है, आप लोग पीछे हैं, अगर ये इमाम मुस्कुराएगा तुम्हें नजर आएगा? हुजूर ने मुसल्ले इमामत पर मुस्कुराया, सहाबाए किराम देख रहे थे। सलाम फेरा, कहा या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हुजूर आप नमाज में क्यों मुस्कुरा रहे थे? अरे मेरे तो पहले ये समझ में नहीं आता, तुम पीछे खड़े थे, मुस्तफा आगे, उनका चेहरा आगे, तुमने मुस्कुराता कैसे देखा? कैसे देखा? तो पता चला कि सहाबाए किराम नमाज में भी कोशिश यही करते थे कि चेहरा मुस्तफा का नजर आ जाए। उनकी तो असल नमाज ही यही थी, असल नमाज ही यही थी। आशिकों का अंदाज निराला होता है। मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह से नहीं किया इतने कि मक्का अल्लाह का घर है, मक्का अजीम है, मदीना रसूलुल्लाह का घर है, वो छोटा है। देखो इश्क हो तो ऐसा, वो छोटा। आपने ऐसे देखा, कहा हुजूर ऐसे क्या देखते हो, वहां पर तो 1 लाख नेकियां हैं, एक नेकी का सवाब 1 लाख है, और मक्का मदीना में 50,000, आधा है। यहां की अजमतें आधी हैं। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी क्या फरमाते हैं, हमें मक्के की अजमतों की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ मदीने की फजीलतें चाहिए। ये आशिकी इमाम रब्बानी फरमाते हैं, मैं नहीं कहता। जिसकी विलादत पर कानून तकबीर और कानों में आजान मुस्तफा ने दी है गोद में लेकर, वो मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं। जो ग्वालियर के किले में जहांगीर ने जिसको कैद किया, वो जहांगीर जब बीमार हुआ, मुस्तफा ख्वाब में आए, जहांगीर ने कहा हुजूर बीमार होता जा रहा हूं, बर्बाद होता जा रहा हूं। मेरे आका फरमाते मेरे फर्जंद को कैद करके तू तंदुरुस्त रहेगा, जा उसे छोड़ करके आ। जिसको मुस्तफा फर्जंद कहे, मुस्तफा कैद से आजाद करवाए, वो इमाम रब्बानी कह रहे हैं, वो मुजद्दिद अल्फसानी कह रहे हैं। हुजूर के बचे हुए खबीर से जिसका मुजस्समा तैयार किया गया, वो इमाम रब्बानी कह रहे हैं। वो मुजद्दिद अल्फसानी मुस्तफा मख्तून पैदा हुए, खतनाशुदा, और मुस्तफा ही की सुन्नत पर अमल करवाते हुए खुदा ने इस मुजद्दिद अल्फसानी को भी मख्तून पैदा किया। वो इमाम रब्बानी फरमा रहे हैं, शेख सुल्तान की बेटी बड़ी खूबसूरत थी, मेरे आका ने देखा तो उस सुल्तान के ख्वाब में आकर के कहा कि तू अपनी बेटी की शादी मेरे फर्जंद इमाम रब्बानी से कर दे। वो इमाम रब्बानी फरमा रहे हैं। वो मुजद्दिद अल्फसानी कौन, किस शान के मालिक होंगे? आपने अपने एक मुरीद को कहा तुझे मिल्लत इब्राहिमी मिली है, उसे यकीन न हुआ तो रात को ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसको तस्दीक करवा दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मैंने इससे कहा तुझे मिल्लत इब्राहिमी मिली है, इससे यकीन न हुआ, अब आप ही बता दो। अंदाजा लगाओ कि शान के मालिक होंगे। वो मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं, और क्या कहते, परवरदिगार मैं तुझसे इसलिए मोहब्बत करता हूं कि तू मोहम्मद रसूलुल्लाह का रब है। अब इससे बड़ा इश्क क्या होगा, इससे बड़ी दीवानगी क्या होगी? आप कहोगे यार मुजद्दिद अल्फसानी ने ऐसा कह दिया, तो मुजद्दिद अल्फसानी से पहले उस्मान गनी पे आ जाओ। हुजूर पास एक शख्स आया, हुजूर मेरी बच्ची की शादी है, कुछ दे दीजिए। हुजूर ने कहा जा मेरे उस्मान के पास चला जा। वो आया,
कहने लगा उस्मान गनी मेरी बच्ची की शादी अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो। आपने एक मुट्ठी अशरफी उठाई और दे दी। उसने हाथ में लिया, यार एक मुट्ठी अशरफियों से क्या होगा। हुजूर के पास आया, कहने लगा हुजूर उस्मान के पास गया था, उन्होंने अशरफियां दी है। खुदा की कसम मेरे आका को अपने गुलामों पर कितना भरोसा था, कितना भरोसा था। जब एक मुट्ठी अशरफियां देखी तो फौरन हुजूर ने फरमाया तूने वहां जाकर मेरे उस्मान से क्या कहा। सवाल भी देखो कितना प्यारा है। तू गया तो तूने मेरे उस्मान से क्या कहा। हुजूर मैंने कहा मेरी बच्ची की शादी अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दे। हुजूर ने मुस्कुरा दिया, कहने लगे नादान भेजा तो मैंने था, मेरा नाम भी ना लिया, मेरा नाम भी ना लिया। जा अब चला जा और मेरा नाम दे के मुझे हुजूर ने भेजा है। वापस आया, दरवाजे को दस्तक दी, दरवाजा खोला। उस्मान गनी ने कहा क्या है। कहा उस्मान गनी मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है, मेरी बच्ची की शादी है, आप मेरी मदद फरमाइए। तो मकान के बाहर निकल गए। कहने लगे देखिए सोना चांदी रुपया अशरफिया ये मकान ये दुकान ये सब तेरा, जा ले जा। खुद बाहर ही निकल गए, सब दे दिया। लेने वाला हमारे जैसा नहीं था, दामन पकड़ लिया। उस्मान एक बात तो बता, अल्लाह के नाम पे मांगा तो एक मुट्ठी अशरफी और हुजूर का नाम लिया तो सब कुछ दे दिया। उस्मान गनी कहते मैं क्या जानू खुदा कौन है। मैं क्या जानू खुदा कौन है। हम तो 18 दर्जन खुदाओं को पूजने वाले थे, ये नबी आए इन्होंने बताया सच्चा खुदा वो है। जिस मुस्तफा की वजह से सच्चा खुदा मिला, उस्मान उस मुस्तफा के लिए सब कुछ लुटा दे तो कौन सी बड़ी बात। तो यही बात तो कही इमाम रब्बानी ने, हमें मक्के की अजमतों की जरूरत नहीं, अजमत मदीना की जरूरत है। क्योंकि मदीना मिला तो मक्के की अजमत यूं के यूं मिल जाएगी। मक्का अजमत लेके नहीं आया, मुस्तफा के सदके मिली। मक्के को भी अजमत मिली है तो मुस्तफा के सदके मिली। रब कसम खाता है बलदिल अमीन, उस शहर मक्का की कसम, अमन वाले शहर मक्का की कसम। तो किस लिए खाता है, उस शहर की कसम क्यों खाता है। क्या उसके अंदर काबा है, अल्लाह का घर काबा है इसलिए कसम खाता है। नहीं। क्या वहां जमजम का कुआं है इसलिए कसम खाता है। नहीं। क्या वहां सफा मरवा है इसलिए कसम खाता है रब। नहीं। क्या वहां मीना मुजदलफा अरफात है इसलिए रब कसम खाता है। नहीं। क्यों कसम खाता है रब, क्योंकि मुस्तफा की विलादत की जगह है मक्का, इसलिए रब कसम खाता है कि महबूब उस शेर मक्का की कसम कि जिसमें तू तेरे नबूवत वाले नाजुक कदम लेकर घूमा करता, इसलिए रब उस मक्का की कसम खाता। आप कहते हैं मदीना की अजमतें ले लो, मुस्तफा वहां है। कहा रब मक्का की कसमें इसलिए खाता था क्योंकि मुस्तफा घूमते थे। अब यहां से मुस्तफा वहां गए, रब वहां की कसमें खाता होगा। रब को तो निस्बत मुस्तफा से, ताल्लुक उसी से है, इसीलिए तो बना दिया उस बीमारियों को घर को। यह सरब था, मदीनतुल मुनव्वरा रहमतों का घर बना दिया, रहमतों का घर बना दिया। दस्ते पाक के मुस्तफा, क्या है मुस्तफा के हाथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबा दे रहे थे। एक सहाबी आ गए, या रसूल अल्लाह हलकना, हम तो हलाक हो गए मुस्तफा, दुआ फरमाइए, बारिश नहीं आता। हुजूर बारिश नहीं आता, आप दुआ फरमाइए। मेरे आका ने हाथ उठाए, ऐसे हाथ उठाए, अल्लाह बारिश भेज। घंघोर घटा छाई, धुआंधार बारिश शुरू हो। बस हाथ उठाने की देर थी, ये दस्ते पाक के मुस्तफा उठाने की देर थी कि बादल चले आए, धुआंधार बारिश गिरी। साहबाए किराम कहते हैं नमाज पढ़ के घर गए तो मक्का की मदीना की सारी गलियां बारिश के पानी से भर करके बह रही थी। पूरा हफ्ता भर बारिश गिरता रहा, रुकने का नाम ही नहीं लेता, गिरता रहा गिरता रहा। फिर आइंदा जुमा आया तो दूसरे जुमा को हुजूर खुतबा के देने लगे तो वही साहबी फिर खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह हलकना। हुजूर कहते अब क्या हुआ, तू पहले हलाक था, पानी नहीं था, अब तो पानी आ गया। क्या हुजूर ऐसा आया है कि रुकता ही नहीं, अब तो सामान बहा कर ले जाता है। हुजूर रुका दीजिए, हुजूर रुका दीजिए। देखो इख्तियार तो देखो मुस्तफा का, चाहे तो बुला ले चाहे तो रोक दे। फिर भी नादान कहे हमारे जैसे, नहीं अपनी अकलों को सवारो। मुस्तफा हलकना, हुजूर रोक दीजिए। हजरत अब्बास फरमाते हैं कि हुजूर ने ऐसी उंगली बढ़ाई, उंगली बढ़ाई और फरमाया वला अलैना हवा अलैना। हुजूर ये फरमाते गए
वला अलैना हवा अलैना, उंगली फिराते गए, बादल छटते चले गए। इतने छटे कि शहर मदीना पर से बादल हट गए। हुजूर ने फरमाया, ओ बादलो शहर मदीना पर से हट जाओ, इर्द गिर्द बरसे रहो। उसी वक्त बादल ऐसे छटे कि शहर मदीना पर बारिश बंद हो गई और मदीना के चारों तरफ धुआंधार बारिश गिरती रही। ये वो दस्ते पाक, और वही दस्ते पाक अबू बकर के सर पर, अबू बकर के सर पर है। हाँ, फिर बात अधूरी रह गई। नमाज पढ़ते थे, हुजूर ने मुस्कुराया। साहबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपने नमाज में मुस्कुराया, राज क्या था? हुजूर ने फरमाया कि जो फरिश्तों की जमात आई थी मदद करने के लिए, अब जंग खत्म हो गई। जंग जब खत्म हो गई तो हम नमाज पढ़ने लगे। जिब्रील ने देखा कि काम खत्म हो गया, फरिश्तों को लेकर के वापस गया। जब आसमानों पर गया तो आसमानों के दरवाजे अल्लाह ने बंद कर दिए। आसमानों के दरवाजे बंद कर दिए। अल्लाह ने पूछा जिब्रील का, अल्लाह ताला जिस काम के लिए गया था काम खत्म हो गया, जंग फतेह हो गई। अल्लाह ने कहा, मेरे महबूब की इजाजत लेके आया है? कहा, नहीं परवरदिगार, इजाजत नहीं ली। हुजूर ने कहा, फिर नीचे जा, महबूब की इजाजत लेके आ। अगर महबूब इजाजत दे तो आना, ना दे तो वहीं रह जाना। कहा, जिब्रील घोड़े पे आके मुझे तकता था, उसकी हालत देखकर मुझे हंसी आ गया। शान पाक मुस्तफा तो देखो, हुजूर की शान कितनी निराली है। तो यहां तो फरिश्ते आ गए। फिर दूसरी जंग में तो 12,000 सहाबी हो गए। कितने हो गए? 12,000। तो उन्होंने सोचा जब 313 थे तो कामयाब हुए, अब तो हम 12,000 है, हम ही कामयाब होंगे। देखो, ये आशिकों की सोच नहीं, ये सोच आशिकों की नहीं हो सकती। इतना सोच लिया, इतना मोमिनों के लिए जो कहा है ना कि बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज, क्यों कहा? क्योंकि इतनी इतनी बात पर मारे जाते हैं। सहाबी हुआ तो क्या हुआ, इतनी गलती भी नहीं चलेगी। कहना इतनी क्या, हम तो दाढ़ियां ही मुंडवा देते हैं और फिर भी नहीं डरते। सिर्फ इतना ख्याल किया, अब तो हम 12,000 हैं, हम ही कामयाब होंगे। जंग का मैदान शुरू हुआ। मुसलमानों को ऐसी मार पड़ी कि दांत खट्टे। कई मुसलमान शहीद हो गए, सहाबा शहीद हो गए, भगदड़ मच गई। जिसको जिधर जगह मिली उधर भागा। मैदान में भाग दौड़ मच गई। वही अशराए मुबश्शरा, हुजूर के साथी 8-10 जो हुजूर के जानिसार थे, वही हुजूर के इर्द गिर्द थे और थे मुस्तफा थे। फतेह होने वाली थी, शिकस्त हो गई, सब भाग गए, काफिर गालिब आ गए। मुस्तफा ने देखा सब भाग गए, कई शहीद हो गए, हमारी फतेह शिकस्त में तब्दील हो गई। फिर मेरे आका ने एक मुट्ठी कंकरियां उठाई, एक मुट्ठी कंकरियां उठाई और फेंक दी कंकरियां। साहबाए किराम फरमाते जब हुजूर ने कंकरियों को फेंकी है, वो कंकरियां ऐसी भागी है कि एक एक काफिर के जाके चेहरे पे लगी। जहन ये देना चाहता हूं कि पहले तो एक हाथ है, हाथ में मुट्ठी में कंकरियां कितनी आ सकती है, कितनी आ सकती है, और फेंकोगे तो कितनी दूर तक जाएगी, और एक जगह फेंकोगे तो कितनी जगह जाएगी। हुजूर ने जब कंकरियां फेंकी, वो कंकरियां भागी, हजारों की तादाद में काफिर थे, हर एक के चेहरे पर लगे। जो कंकरियों को देखते थे वो काफिर भागते थे, कंकरियां उनके पीछे भागती थी और आगे जाके चेहरे पे लगती थी, और जिसके भी चेहरे पर लगती उनके तन बदन में आग लग जाती थी, जिधर जगह मिलती उधर भाग जाते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पर जंग के मैदान में दूसरे मुसलमान भी थे, किसी मुसलमान को नहीं लगी, काफिरों को ही लगी, और इतने सारों को लगी। तो कहना ये चाहता हूं ना, कंकरियों को शऊर किसने दिया कि ये काफिर है और ये मुसलमान? उन कंकरियों को ये शऊर किसने दिया, ऐसे भागने की कुव्वत किसने दी, और उनके चेहरों पर ही लगे, ये समझ किसने दी? दस्ते पाके मुस्तफा के मस, मुस्तफा के हाथों का जो मस था वो हयात बख्श था। जिसने कंकरियों में जान डाल दी वो अबू बकर के सर पर है। उस अबू बकर का आलम क्या हो? वो दस्ते पाक अबू बकर के सर पर है।
अब वक्त हो गया बयान को समेटते हुए। चले अबू बकर गार में गए। आज का जाहिल कहता है कि अबू बकर डर गया, अबू बकर घबरा गया, कहने लगा हुजूर दुश्मन आ गए, हुजूर दुश्मन आ गए। मेरे आका ने क्या फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। अरे पूरा इल्म पढ़ो तब बात समझ में आएगी। एक होता है खौफ और एक होता है हुज़्न। खौफ यानी अपनी जान का डर, खौफ के माने क्या है, अपनी जान का डर, और हुज़्न यानी दूसरे की जान के लिए गमगीन होना कि कहीं कोई इन्हें तकलीफ ना पहुंचा दे, दूसरे के लिए डरना कि कोई इन्हें मार ना दे। और मेरे आका ने फरमाया ला तहज़न, ए अबू बकर तू मेरा गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। क्या फरमाया हुजूर ने? अरे ये जुबान मुस्तफ़ा है और निगाह मुस्तफ़ा। हुजूर ये भी तो कह सकते थे ने, अबू बकर तू खौफ न कर, तुझे कुछ नहीं होगा, अल्लाह हमारे साथ है। ये कह सकते हैं, लेकिन निगाह मुस्तफ़ा देखती थी अबू बकर की दिल की कैफियत को। आप कहोगे अपनी तरफ से नहीं, जाओ जितने भी माहिरान नजर है सबको पूछ लो कि नजर का काम क्या है, देखना, और नजर हमेशा आगे की चीज देखती है। और मुस्तफ़ा फरमाते हैं भाई एक वक्त एक ही वक्त में मैं आगे भी देखता हूं और पीछे भी देखता हूं। कोई है साथ वाला जो एक ही वक्त में आगे पीछे भी देखे? हुजूर तो ये फरमाते हैं मेरे हसाब आगे पीछे तो छोड़ो, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो मैं तुम्हारे खुशू और खुजू को भी देखता हूं। अब ये खुशू और खुजू दिल की कैफियत का नाम है जो नजर आने वाली नहीं। हुजूर वो भी देखते हैं। जब अबू बकर ने कहा हुजूर दुश्मन आ गए, हुजूर ने तुरंत अबू बकर पर नजर डाली, दिल की कैफियत को देखा कि मेरा डर है अबू बकर के, क्योंकि मुझे तकलीफ ना पहुंचा दे। तो हुजूर ने फरमाया ला तहज़न, मेरा गम न कर, अल्लाह हमारे साथ। ऐसे शैतान भी होंगे जो अबू बकर को बुज़दिल कहेंगे। हुजूर ने वहीं पर उसका खुलासा कर दिया था, ला तहज़न के कर, कि ये डर नहीं रहा है, इसको तो मेरा गम है, मेरा खौफ। और आज तक हमने तो यही सुना है ना इसाक भाई के गारे शोर में गए हुजूर और अबू बकर दुश्मनों से छुपने के लिए। तो ये बात अच्छी जहन में आई, यही सोचा था, सुना भी, मौलवियों ने बयान भी यही किया कि दुश्मनों से बचने के लिए गार में छुपे। बराबर। मेरा दिल, मेरी कैफियत और मेरा रुझान ये कहता है कि ये बात गलत है। जब तक इतना सोचने की कुव्वत नहीं थी, वो ताकत नहीं थी, ये बातें जहन में नहीं आती। खुदा की कसम ये मेरे पीर की एक नजर का कमाल, मेरे दिल की कैफियत ये कहती है कि दुश्मनों से बचने के लिए छुपने के लिए गार में नहीं गए थे। अरे दुश्मनों से छुपना होता मुस्तफा के तो हिजरत की रात घर में से बाहर ही ना निकलते, चारों तरफ ही तो खड़े थे तलवारें लेके। क्या समझे? दरवाजा खोला, अली को सुला के तो मिट्टी फेंक दी, खुली आंख थे, ना देख सके मुस्तफा को, खुली आंख थे। हुजूर उनके बीच में होके निकले, एक एक का चेहरा देखते थे, मुस्कुरा के आसमान को देखते, परवरदिगार तमाशा तो देख, ये दिलों के अंधे जो तुझे नहीं देख सकते आज खुली आंख तेरे महबूब को नहीं देख सकते। तो छुपने की जरूरत तो वहां थी, छुपने की जरूरत वहां थी, वहां तो आंखें खुली है और हुजूर नजरें मिला के निकलते, छुपते नहीं। तो वहां छुपने की जरूरत थी, वहां भी मुस्तफा उन्हें अंधा नहीं कर सकते थे। वो भी 3 दिन गार में, एक लम्हा घंटा 2 घंटा होता तो समझते चलो छुपने के लिए गए थे। 3 दिन और 3 रात जब खुली आंख थे, सामने से निकले उनकी बगलों में होकर तो नहीं छुपे। अब तो वो दूर है, आप कहां हैं और गार में छुपेंगे? अरे उस वक्त भी आते तो हुजूर के तो मिट्टी फेंकनी थी, दूसरा करना क्या था? कोई के दिल में ये ख्याल आ जाए कि भाई उससे वो हुजूर को न देख सकते, अबू बकर जो साथ थे। अरे भाई तुम नात, कौन नात पढ़ता है ने, ढूंढा ही करे सदरे क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो।
वो कयामत के दिन हम जैसे गुनहगार सदरे कयामत के सिपाही को न मिलेंगे तो उन काफिरों को अबू बकर मिल जाते। अबू बकर को छुपाना मुस्तफा के लिए कोई बड़ी बात थी? तो जहन कबूल नहीं करता तो फिर गार में क्यों गए? जब छुपना मकसद नहीं था तो गार में क्यों गए? इसलिए गए कि अबू बकर को जानशीन बनाना। आप सोचोगे यार जानशीन बनाने के लिए गार से क्या मतलब? गार से क्या मतलब? जो पीर होता है ना, जब सब मुरीदों को लेके बैठता है ना, तो मुराकबे में एक की तरफ ध्यान नहीं रखता है, बारी बारी सब पे नजर डालता रहता है। तवज्जो बढ़ जाती है, फैज क्या होता है? बढ़ जाता है, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, सबकी तरफ बढ़ जाता है, हर एक की तरफ बढ़ जाता है, बारी बारी हर एक, कभी इसका चेहरा कभी इसका चेहरा कभी इसका चेहरा, तो थोड़ा इधर दिया थोड़ा उधर दिया थोड़ा उधर दिया थोड़ा उधर दिया। तो मक्का में जब भी मुस्तफा बैठते थे तो एक साहबी ना होते, बहुत सारे होते, बारी बारी हर एक का चेहरा होता, मुस्तफा की निस्बतें होती, कभी अबू बकर होते, कभी उमर होते, कभी अली होते, कभी कोई और होता, कभी उस्मान होते, बारी बारी सब पर निस्बतें बढ़ जाती। लेकिन अब इसका तो भरना है, जानशीन बनाना है। अब कोई ऐसा मकाम होना चाहिए कि देने वाला भी एक हो, लेने वाला भी एक हो। अब कोई ऐसी जगह होनी चाहिए कि हिजरत के दिन गारी बराबर। अब गार में गए तो कितनों की किस्मत चमकी पता है? पहले तो मकड़ी की किस्मत चमक गई। देखो आज का पढ़ा लिखा जानवर नहीं जानता, लेकिन मकड़ी का हुजूर आए, दुश्मन आते पूरा जाला बुन दिया, फौरन जाला बुन दिया। वो यही तो गुमराह हो गए कि यार जाला तो टूटा नहीं है, पूरा के पूरा सलामत है, अंदर नहीं होंगे। कबूतरी थी, उसने फौरन अंडे दे दिए, तो क्या अल्लाह उन्हें जन्नत में नहीं डालेगा? असहाबे कैफ का कुत्ता जा सकता है, असहाबे कैफ से मोहब्बत कर ले तो। असहाबे कैफ जिस मुस्तफा के सदके में बने हैं उससे मोहब्बत मकड़ी कर ले, कबूतरी कर ले तो वो ना जाए। कुत्ता जाए कबूतर ना जाए, मुस्तफा के गुलामों से कुत्ता मोहब्बत कर ले वो चला जाए, आका से वो कर ले वो ना जाए। अरे मैं तो कहता हूं कोई भी कर ले सभी चले जाएंगे, क्योंकि जन्नत है ही मुस्तफा की। जो मोहब्बत करेगा वो जाएगा और जो नहीं करेगा वो महरूम रह जाएगा। फिर अंदर गए तो बच्चा कुछ सांप था, उसकी भी किस्मत जग गई। कितनी बातें हैं। वो अबू बकर तेरी जात क्या है, हर एक को फायदे पहुंचाता चला जा रहा है। गए गार में, मुस्तफा और अबू बकर गार में गए, 3 दिन और 3 रात। अब दूसरा कोई चेहरा नहीं है। अगर देखने वाला है तो अबू बकर है, दिखने वाले हैं तो मुस्तफा है। अगर मुस्तफा देखते हैं तो अबू बकर है। अब एक ही चेहरा है, एक ही नगाह है। मुस्तफा दिए जाते हैं, अबू बकर लिए जाते हैं। फिर एक मिसाल दो, फिर कारी साहब का शेर याद आ गया। रुखे मुस्तफा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। क्या समझे? क्या ये दिए? क्या मट्टी के जो सिकोरे हम जलाते दिए वो दिए? उन्होंने जलना सीखा? उन्होंने जलना सीखा? नहीं, दिए से मुराद ये मट्टी का सिकोरा हमारा जिस्म है और हमारा दिल जो है वो लो है। ये दिया रुखे मुस्तफा को देखते थे, दिया जगमगाता। अभी अबू बकर थे, इतना देखा 3 दिन तक कि ऐसा जला कि हाँ करते थे तो छत जल जाती, धुआं निकलता था। अब तो कोई इनकार नहीं कर सकता जलने का, क्योंकि हमारे आका ने तो इतना धुआं निकाला कि छत जला दी, मुंह से धुआं निकाला, बता दिया मेरे आशिकों बोलते रहो, कोई इनकार करे तो कह देना जलता था अबू बकर का, और तुम्हें जलवाना है तो बन जाओ उसके गुलाम, तुम्हारा भी दिया जल जाएगा। जला जले हुए दिए से लग तो जाओ, तुम्हारा भी जल जाएगा। इतना जला, इतना जले अबू बकर। वो हमारे कहते थे
इतना तपे, वो कहते तपता है तो पकता है, इतना तपे कि पक गए। आपकी जुबान में केसर कच्ची है तो कारपेट दे के तपाते हैं तो पक जाती है। वहां 3 दिन तपाया मुस्तफा ने निस्बतों से। और एक बात बताऊं कीमत कैसे बढ़ती है। एक तेल है, सीधा साधा तेल, इशाक भाई के पास आई, क्या भाव है? 25 रुपए किलो। अब वही तेल को लेकर अंदर चमेली के फूल डाल दिए और उसको खूब जलाया, खूब उकाला, इतना जला, इतना तपा फूल कि उसने तेल की मोहब्बत में जल जल के अपनी जात को फना कर दिया, अपनी जात को फना कर दिया। जब फूल ने फना कर दिया तो तेल की कीमत बढ़ गई। अब कोई तेल नहीं कहता, साथ में कहता है चमेली का तेल। अब वही तेल है जो पहले बदबू देता था, अब खुशबू देता है। अब ऐसे ही नहीं देते, अब तो बाकायदा बोतल के अंदर है, खोखे के अंदर पैक करके आता है। क्यों? कीमत बढ़ गई है भाई। अब ये तेल न रहा, अब ये चमेली का तेल हो गया। फूल ने तब के अपनी जात को इसमें फना कर दिया है। तो वो अबू बकर जो थे 3 दिन इतना तपे कि पूरे पक गए। कैसे पके? कि जब मदीना से गार से निकले और निकलकर जब मक्का पहुंचे, मदीना पहुंचे, तो मुगालता पैदा हो गया कि दोनों में नबी कौन है। अब ऐसा नहीं था कि सभी मदीने वाले अनजाने थे, सभी मदीने वाले अनजाने नहीं थे। कई लोगों ने अबू बकर को भी देखा था, कई लोगों ने हुजूर को भी देखा था, लेकिन जब वहां पहुंचे तो मुगालते में पड़ गए। अरे मुगालते का तो सवाल ही नहीं आता, अबू बकर अलग है, मुस्तफा अलग है। इशारा किया तो अबू बकर की तरफ के वो आ रहा है नबी, जैसे ख्वाजा बाकी बिल्ला और नान भाई। अब उधर जाऊंगा बहुत वक्त हो जाए क्योंकि मैं भी थका हुआ। खैर फिर कभी इंशाअल्लाह। मुगालता हुआ, अबू बकर की तरफ इशारा किया कि वो आ रहा है नबी। अबू बकर की तरफ एक ने इशारा किया तो सब ने इशारा किया अबू बकर की तरफ। सिद्दीक अकबर ने देखा कि सब मेरी तरफ इशारा करते हैं, समझ गए मुझे नबी समझते हैं, फौरन ही रुमाल निकाला, पंखे की शक्ल में हुजूर को हवा देने लगे, इशारा कर दिया कि मैं तो गुलाम हूं, आका ये आ रहा है, आका ये आ रहा है। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि देखा था कुछ लोगों ने अबू बकर को भी, हुजूर को भी, फिर मुगालता क्यों हुआ? क्योंकि वो तवज्जो इत्तिहादी मुस्तफा ने ऐसी दी थी, अबू बकर को ऐसा तपाया था कि जब मक्का से चले थे तो चेहरा अबू बकर का अलग था, मुस्तफा का अलग था। जब गारे सोर में गए, मुस्तफा की मोहब्बत ने मुस्तफा ने इतना तपाया, तवज्जो इत्तिहादी दे दी, अबू बकर के चेहरे का रंग जाता रहा, मुस्तफा के चेहरे का अक्स चढ़ गया। जब आए तो अंदाजा ना लगा सके कि अबू बकर कौन है और मुस्तफा कौन है, क्योंकि तब के पक गए थे। अब पक गए हैं तो कैसे अंदाजा लगाए कि ये तो नीली है तो कच्ची है, ये तो पीली है पक्की। अब दोनों ही पके हुए थे, मुगालता तो होगा, मुगालता पैदा हो गया। अरे हमें ही नहीं कि इस तरह से। बहुत जल्दी अपनी बात को खत्म करता हूं, एक ही बात कह के। ये तो मदीना के बाशिंदों का मुगालता था, लेकिन हुजूर ने अबू बकर को ऐसा तपाया, खुदा की कसम इतना बदला, ऊपर तो ऊपर अंदर भी बदल दिया, इतना बदला कि हुजूर फरमाते हैं मा सब्बल्लाहु फी सदरी शय्यन सबबतहु इल्ला फी सदरी अबी बकर। हुजूर फरमाते अल्लाह ताला ने सारे उलूम से मेरे सीने को लबरेज कर दिया और वो सारे उलूम मैंने सिद्दीक अकबर के सीने में उड़ेल दिए। साहबा किराम फरमाते जब हुजूर रोटी तोड़ते थे खाने के लिए रोटी, तो रोटी का लुकमा जब हुजूर हाथ में लेते तो हम हमारे कानों से सुनते, वो रोटी का लुकमा जोर जोर से बोलता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहबा किराम कहते हम हमारे कानों से सुनते थे। अरे भाई ये तो रोटी है, इसको जुबान किसने दे दी? बोलने की ताकत कहां से पैदा हो गई? दस्ते पाके मुस्तफा से, मुस्तफा के मस से हुई। और साहबा किराम फरमाते एक दिन हुजूर के हाथ में कंकरियां आई तो हमने हमारे कानों से सुना, वो कंकरियां जोर जोर से कहने लगी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहबा किराम सुनने लगे, कहा हुजूर कौन बोल रहा है? कहा देखो ये कंकरियां बोल रही है। फिर हुजूर ने वो कंकरियां अबू बकर के हाथ में दे दी। साहबा किराम फरमाते हैं जब कंकरियां अबू बकर के हाथ में गई तो कंकरियां भी कहती थी अबू बकर के हाथ में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
सहाबाए किराम जगह में हैरत में पड़ गए कि हुजूर के हाथ में तो बोलती है, वो तो मुस्तफा है, अबू बकर के हाथ में क्यों बोलती है? जब अबू बकर ने दूसरे सहाबी को दी तो चुप कर गई। हुजूर के हाथ में बोलती थी, अरे मुस्तफा का हाथ हयात बख्श है, अबू बकर तेरे हाथ में क्यों बोलती थी? तवज्जो इत्तिहादी मुस्तफा ने ऐसी दी थी, इतना तपा के अबू बकर को बदल दिया था कि कंकरिया भी अंदाजा ना लगा सकी कि मुस्तफा का हाथ है कि अबू बकर का हाथ। इतना बदला कि मुस्तफा का हाथ हयात बख्श था, अब तो अबू बकर का हाथ भी हयात बख्श हो गया। खुदा की कसम, जिसका हाथ हयात बख्श हो उसकी निस्बत हयात बख्श न होगी, मुर्दा दिलों को जिंदा न करेगी, जरूर करेगी, लेकिन अगर वो निस्बतें मिल जाए तो उसकी कदर कर ले, और न करोगे तो कयामत के दिन अबू बकर के सामने शर्मिंदा हो जाओगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम। ओरिजिनल डिजिटल साउंड किराए पर लेने के लिए हमें मिलिए अंसारी साउंड सर्विस, इमाम अहमद रजा रोड, जूनागढ़। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि